राजीव जी, आपने दो कांग्रेस को भी सुन लिया, आपने सौरभ दुबे जी को भी सुन लिया, लेकिन सवाल अब भी वही बरकरार हैं। अगर एक सख्त एक्शन हो जाए तो ऐसी नौबत ना आए। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में, खास करके बीजेपी के शासित राज्यों में, बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो सनातन के नाम पर इस तरह का कृत्य करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके मनमाफिक सरकार है या उनको संरक्षण मिल सकता है। और ऐसे समय में जो दूसरा पक्ष है उसकी भावना को अगर आप समझें तो वो उस समय असहाय उसे लगता है कि जब सरकार भी ऐसे लोगों के खिलाफ पता नहीं कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि आप जाएं उन जगहों पर जहां पर ये घटना घटी है और उन लोगों से बात करें तो आपको उनकी भावना समझ में आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी शासित राज्यों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर होगी तो होनी तो पूरे देश में है, होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में अगर कार्रवाई एक बार तगड़े से हो जाए, एक बार जो बुलडोजर है, अब ऐसे मामलों में अक्सर बुलडोजर सर्विसिंग के लिए चला जाता है, लेकिन एक बार अगर ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर चल जाए तो फिर आप देखिए आगे से ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अनुशासन का मतलब, शासन का मतलब सबके लिए समान होता है, और इस तरह के एलिमेंट्स को, और अगर मैं दूसरी बातें कह दूं तो एक विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के एलिमेंट्स को वहीं पर तुरंत से कुचला जाए तो फिर आगे ये नहीं, और इससे समाज में वास्तव में बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता है। देखिए, क्रिसमस आप ईसाई धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सनातनी, बौद्ध, जैन, आप धर्म के हिसाब से कुछ भी कहिए, लेकिन पूरी दुनिया में क्रिसमस सबसे बड़े पैमाने पर एक त्यौहार है जो सबसे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि दुनिया के सारे मुल्कों में शायद 25 दिसंबर को छुट्टी भी रहती है, और आप पूरे ग्लोब को देखें तो 25 दिसंबर मनाया जाता है। उसका कारण आप जानते ही हैं कि एक समय उन्हीं का सूरज पूरी दुनिया में कहते थे ब्रिटिश हुकूमत का, या और जो स्कूल और मैंने हॉस्पिटल की बात की, ईसाई धर्म ने दुनिया के तमाम देशों में जब वो राज करने के लिए गए और वहाँ के लोगों के धर्मांतरण के पहले उन्होंने यही नुस्खा अपनाया था। मैं आदिवासी इलाकों में बहुत जाता रहता हूँ मकसूद, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये आप आदिवासी इलाकों में, जैसे छत्तीसगढ़ में, जैसे झारखंड में, मेघालय में, बहुत सारे ऐसे राज्यों में मैं गया हूँ, कहाँ का नाम लूँ, जब आप बहुत इंटीरियर में जाते हैं तो आपको एकाएक एक चर्च दिखाई देता है, आपको एकाएक अस्पताल दिखाई देता है, और पता चलता है कि वो आज़ादी के पहले का अस्पताल है, आज़ादी के पहले का चर्च है। तो उन्होंने रिमोट एरियाज में जाकर के सबसे पहले लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा देना शुरू किया, और वहाँ पर अस्पताल खोला, वहाँ पे इलाज करना शुरू किया। बिना पैसे का इलाज करते 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 लोगों के अंदर एक सेवा की भावना जागृत की, शिक्षा के जरिए लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। बच्चे आते के साथ ही क्लास फर्स्ट सेकंड से ही गॉड ब्लेस यू, प्रभु ईसा मसीह, चर्च और प्रेयर सब सीख जाते हैं, क्रिसमस सीख जाते हैं। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया था, और धीरे धीरे लोग ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हों, ऐसा उनका सेवा भाव के जरिए प्रयास था। वो पूरी दुनिया में, कोई एक जगह की बात नहीं, आप जहां जाएंगे वहां देखने को मिलेगा। तो अब अगर इस तरह से चर्चेस पे हमला हो, ईसाइयों पर हमला हो, या क्रिसमस के दिन ऐसा कुछ हो, तो आप भले हिंदुस्तान के अखबारों में यह हेडलाइन छोटी नीची कहीं पा सकते हैं, लेकिन दुनिया के मुल्कों में ये हमारे देश को, ये ऐसी घटनाएं हमारी देश की वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई, और ये सारी चीज़ें कि एक ऐसा मुल्क जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ माइनॉरिटी भी 25 करोड़ है, तो ये सब कह के ये सब करने से एक मैसेज बहुत खराब जाता है। देश का, प्रधानमंत्री का, सरकार का नाम इससे खराबी होता है ऐसे लोगों पर। इसलिए मैंने कहा कि त्वरित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करें कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी। ना सौरभ जी। मकसूद भाई, देखिए, मैं बिल्कुल, सभी धर्मों का सम्मान है, और जो लोग
किसी तरह से वातावरण को खराब करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी देखिए, राजीव रंजन जी ने कहा कि आज़ादी से पहले मशीनरियां ऐसे काम कर रही थी ऐसे। अरे भाई, हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन कर रखा था, और अंग्रेजी जो मशीनरियां थी वो तमाम जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनके बीच में जाकर के धर्मांतरण का काम किया जा रहा था, कोई सेवा का काम नहीं था। तो माफ करिएगा, मुझे ऐसे आज़ादी के पहले धर्मांतरण के काम पर सख्त आपत्ति है। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो लगातार जो है गोलवलकर जी को आप गाली दे दीजिए, आप कह रहे हैं जिन को रगड़ा तो जो भी धर्मांतरण हुआ, जिन भी लोगों का, वो है तो भारतीय ना, बिल्कुल भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, हिंदू धर्म है, हिंदू है, भारतीय है ना, हिंदू हैं, हिंदू हैं। भारतीय से पहले वो धर्म में आ गए। हिंदू तो संस्कृति है, फिर अब वो धर्म और संस्कृति पर मत जाइए। नहीं, आप हिंदुओं का कन्वर्जन किया गया ना। देखिए, ईसाई मशीनरियों ने जब हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश किया तो तमाम स्कूल और हॉस्पिटल इसीलिए खोले कि उसको वो केंद्र बनाया जाए धर्मांतरण का। और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, भारत के अंदर नहीं हुआ है, पूरे विश्व के अंदर हमने देखा है कि जो ईसाई मशीनरी वापस उनकी घर वापसी करवाएंगे, सेवा के बहाने जाती है। देखिए, वापसी, अब घर वापसी करवाएंगे, घर वापसी, मारपीट करेंगे, घर वापसी की बात जो अभी कह रहे थे, अभी एक बात यहां निकल करके आई, जबरदस्ती करेंगे। मैंने किसी ने कहा कि आज सनातनी में अगर कोई भी है तो आप उसको बुलडोजर से रगड़ देना चाहिए। बताइए, इन लोगों की आत्मा, इन लोगों की जो है जुबान उस समय कहां खो जाती है? ऐसा किसने कहा? जब दुर्गा नवमी पर राजीव रंजन जी ने कहा, अभी कहा, उन्होंने कहा सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, मेरी बात सुनिए, चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, मैं कह रहा हूं वो देश को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुचलना, और उसी सनातन और उसी भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं जिसका अपने आप में समृद्ध इतिहास है। सुनिए, भारतीय संस्कृति 5000 साल पुरानी संस्कृति है कि नहीं हिंदुस्तान की, भारत की? भारतीय संस्कृति तब बदनाम नहीं होती जब रामनवमी यात्रा निकलती है और उस पर तलवार और बम फेंक दिया जाता है। किसने फेंका? जब दुर्गा विसर्जन यात्रा निकलती है उस पर बम और तलवार चला दी जाती है, तब भारतीय और वहां जिस तरह के नारे लगते हैं, भारतीय संस्कृति तब वहां जिस तरह के हंगामे होते हैं, पंडितों को ईशान त्यागी जवाब देंगे इस पर, बलात्कार करके कश्मीरी ईशान त्यागी जवाब देंगे इस पर, भगा दिया जाता है। सौरभ जी एक मिनट, नाउ ईशान त्यागी प्लीज काउंटर। कानून अपनी कार्रवाई, ईशान त्यागी, इनको बोलने दीजिए, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, ईशान त्यागी, ईशान त्यागी। मकसूद भाई, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं और सौरभ दुबे से मैं कहता नहीं हूं कि मैं ज्यादा तो पूजा करता हूं या कम पूजा करता हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब मेरे धर्म के लोग, जब मेरे धर्म के युवा जो गुंडा एलिमेंट बन गए हैं इस समय, वो रामनवमी पे जाके मस्जिदों के बाहर भोंडा डांस करते हैं, भोंडा म्यूजिक चलाते हैं और धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम करते हैं। मुझे दुख होता है भाई। अरे मुझे देखिए, अब मैं इनके बीच में नहीं बोला था मकसूद जी, आप इस तरह से डिबेट आप स्टूडियो में तथ्यात्मक रूप से गलत पेश कर रहे हैं। आप बोल ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू जाकर के वहां गुंडागर्दी इसका एडवांटेज करते मत लीजिए प्लीज। नहीं, जांच में जो मैं थोड़ी देर पहले इसी बात को लेकर तारीफ कर रहा था आपकी कि आप करते नहीं है सब काम, मत कीजिए। और अगर मेरे साथ जो है मेरी भावनाओं के साथ खेला जाएगा, मैं बोलूंगा। हमने कभी भी किसी मस्जिद के बाहर जाकर के कोई भी भोंडा डांस नहीं किया, वो जांच का विषय है। जो एलिमेंट करते हैं भाई, वीएचपी वाले करते हैं, खूब विश्व हिंदू परिषद वाले करते हैं, खूब बजरंग दल वाले करते हैं। आप देखिए, आंखें मूंद लेने से सच्चाई नहीं बदलती ना। आपने आंखें मूंद ली तो सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी। मैं बताता हूं मकसूद जी, दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि महंगाई पे चर्चा ना हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, टूटी हुई अर्थव्यवस्था पे चर्चा ना हो, पेपर लीक पे चर्चा ना हो, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए उस पे चर्चा ना हो, रेलवे का दाम, अभी आपने अपने न्यूज चैनल की रिपोर्ट में दिखाया, रेलवे का दाम बढ़ जाए, टिकट का दाम बढ़ जाए, उस पे चर्चा ना हो। इसीलिए इस तरह की डॉग विस्लिंग, इसको इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं डॉग विस्लिंग, डॉग विस्लिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस वाले ये लोग करते हैं। और इसी तरह से जिससे विषयांतर हो सके, मुद्दों पे बात ना हो सके, इसलिए ये सब चीजें की जाती है। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो आप ओमान से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आते हैं, दुबई जाते हैं, शेखों के गले मिलते हैं, आप पोप से मिलते हैं वेटिकन के, वो सब छोड़ दीजिए ना। अगर आपको इस बात से दिक्कत है तो, आपको इन लोगों से अगर दिक्कत है तो इन पे कड़ी कार्रवाई करिए। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में हुआ उस पे क्या कार्रवाई हुई। मुझे उत्तर प्रदेश यहां पर जो सौरभ दुबे जी बैठे हैं वो बताएं। मुझे ये बताएं छत्तीसगढ़ में कितनी एफआईआर हुई। वही तो इंतजार कर रहे हैं ना पर 20 किशोर कुणाल जी,
ईशान प्लीज ना थोड़ा 20-25% क्रिश्चियंस रहते हैं गोवा में, वहां तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको उनका वोट चाहिए। लेकिन जहां क्रिश्चियन कम रहते हैं, जहां मुसलमान कम रहते हैं, वहां आप उनको लोगों को डराने का काम करेंगे। जब आप अपनी अकलियत को, अपनी माइनॉरिटीज को नहीं संभाल सकते, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता। किशोर जो कुणाल जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है, उस पर आप आवाज उठाने का काम करें। किशोर कुणाल जी, बहुत बहुत सीधा सा सवाल है ये।